हर पार्टी अच्छे अच्छे वादे कर रही है। कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी ने साबित कर दिया कि इलेक्शन कैसे होता है। हुजूराबाद का इलेक्शन याद कर लीजिए, हुजूराबाद का, जिस इलेक्शन में दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 10 लाख रुपए एक दलित को दिए गए। अच्छी बात है, देना चाहिए। और पूरे रियासत तेलंगाना के इलेक्शन में 14% मुसलमानों के वास्ते 12,000 लोगों को चुने 1 लाख रुपए देने के वास्ते। उन्होंने बोल रही 500 में देते, उन्होंने बोल रही 400 में देते, उन्होंने बोलते पेंशन देते, उन्होंने बोलते इतना पेंशन देते, उन्होंने बोलते इतना ज्यादा देते, उन्होंने बोलते इतना कम देते। ये ऐलानात हो रही। अरे भाई, जो पहले ऐलाना हुए उसको तो पूरा कर लो। जो पहले ऐलान करे थे उसको तो पूरा कर लो। नए ऐलानों की क्यों जरूरत पेश आ रही? अभी तो वो पेंडिंग पड़े हुए हैं ना पहले के ऐलाना पूरे। जब तक हम अपने मसाइल को मुत्तहिद होकर, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों ना हो, इस रियासत में एक कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी ने साबित कर दिया कि इलेक्शन कैसे होता है। हुजूराबाद का इलेक्शन याद कर लीजिए। एक इलेक्शन हुजूराबाद का, जिस इलेक्शन में लाखों करोड़ रुपए पोजीशन जमात और अपोजिशन जमात ने खर्च किया एक एमएलए के लिए, सिर्फ एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जिसमें स्कीमात का ऐलान किया गया। वो भी हमारे भाई हैं दलित, वो भी बेचारे गरीब हैं, उनको भी हक मिलना चाहिए। बेशक उनको भी हक मिलना चाहिए। दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 10 लाख रुपए एक दलित को दिए गए। अच्छी बात है, देना चाहिए। और पूरे रियासत तेलंगाना के इलेक्शन में 14% मुसलमानों के वास्ते 12,000 लोगों को चुने 1 लाख रुपए देने के वास्ते। शायद मेरी मैथ्स गलत होंगी, आप लोग बताइए, बढ़ के हो रहा कम हो रहा, कितना परसेंटेज हो रहा? 2 हो रहा, 3 हो रहा, कितना हो रहा? 0 भी नहीं हो रहा हूं। 14% मुसलमान। और हमारी 5 वक्त की नमाज पढ़ाने वाले लोग, इमाम, हमारे करीब में उनकी बहुत बड़ी अहमियत है। जैसे दूसरे कौमों के पास उनके मजहबी रहनुमाओं की अहमियत है, इसी तरीके से हमारे पास भी अइम्मा की बहुत बड़ी अहमियत है, जो इमाम होते हैं। आप ऐलान करते हैं कि 5,000 रुपये आपको देंगे, 7,000 रुपये आपको इमाम की तनख्वाह देंगे। इतने तो मौज की बंडी वाले, रिक्शे वाले, कचरा चुनने वाले मस्जिद में चंदा दे के इमाम साहब को दे देते। अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं देते हुए आए अपन पहले से। क्या हुकूमत के पैसों की जरूरत थी हर वक्त हमको? सोचिए, गौर करिए इन बातों को। जब तक आप गौर नहीं करेंगे, आने वाले मसाइल इन लोगों के सामने ऐसे ही रहेंगे। आपकी आने वाली नस्ल के सामने भी यही बात रहेगी कि मुसलमानों की सोच सिर्फ इतनी है, और इतनी ही सोच से ये खुश हो जाते हैं। मांगेंगे तो बड़े पैमाने पर तालीम के लिए मांगेंगे, रोजगार के लिए बोलेंगे हुकूमत को, उनसे ये कहेंगे कि अइम्मा के लिए कॉलोनी बनाइए। ये मुतालबे करना हमारी जिम्मेदारी हो सकती है। छोटी छोटी बातों से उनका माइंड सेट कर दिया गया, उनकी सोच को बना दिया गया। यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी किसी भी पार्टी के हो, मैं किसी पार्टी की तायद या मुखालिफत की बात नहीं कर रहा हूं, उनके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है, मुसलमानों को अगर खुश करना हो तो मस्जिद को कलर डला दो। अब ये हुकूमत चले गई, मिसाल की तौर की बात, अभी तो खत्म हो गई ना, इलेक्शन होने वाला है। इसके बाद इन्हों चाहते या कोई और आते, वो अल्लाह को मालूम, हमारे को नहीं मालूम ना आपको मालूम। जब इन्हों ऐसा पैनल बना के जाएंगे कि आपकी सोच के मुतालिबे सिर्फ इतने ही है, तो आने वाली कोई भी हुकूमत होने दीजिए, उनकी भी सोच नहीं बदलेगी, क्योंकि आपका स्टेटस नीचे गिरा दिया गया।
इस वक्त आपके स्टेटस को उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। क्या हो सकता है, आने वाली हुकूमत क्या करेगी? उन्होंने भी एज करेंगे, क्या करेंगे? इन्हों 7,000 रुपये दे रहे हैं, उन्होंने 9,000 रुपये देंगे इमाम साहब को। इतना फर्क आएगा ना। इन्हों मस्जिद को चुन्ना करा रहे, उन्होंने एशियन पेंट कराएंगे, इतना फर्क आएगा। इन्हों दीवारा उठा रहे, उन्होंने छत डालते होंगे ऊपर से कब्रस्तान के। यही हो सकता होगा ना। इससे बढ़ के क्या मुतालबे हमारे हो सकते हैं, ये हमको सोचने की